हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेटली क्या हुआ कि आई हैव ट्राइड टू कवर द इंडेक्स, बट मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए, ठीक है, कि आप करेंसी एनालिसिस पे हमारे को ज़्यादा गाइड करें। तो आई फर्दर कंटिन्यू विद दी नाउ विल कंटिन्यू विद द करेंसी। ठीक है, हम करेंसी एनालिसिस करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड अगर मेरे को टाइम मिला तो आई विल मेक अनदर सीरीज़, ठीक है, जिसमें कि हम इंडेक्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस चैनल पे अभी फर्दर हम करेंसी पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द करेंसी एनालिसिस अगेन। उसमें हम जैसे प्राइस एक्शन को आपके मीटिंग्स के साथ, मतलब न्यूज़ के साथ उसको कंबाइन करके एक व्यू कहीं ना कहीं बनाते थे हम पहले भी। अगर आप वीडियोस देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, और कुछ 1 डेढ़ महीने से मैं ऑफ था। ठीक है, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स। ठीक है, बट अब कहीं ना कहीं एक थॉट है, ठीक है, उस थॉट के साथ हम बढ़ रहे हैं और अब वो आपको एक लेवल अप मिलेगा। ठीक है, जो हम पहले जिस हिसाब से एक्टिव थे उससे उसके एक लेवल अप हम करने वाले हैं। ठीक है, आप प्रॉपर देखोगे काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट्स भी हम लाने वाले हैं। ठीक है, बीट स्ट्रेटजी से रिलेटेड कि हम कौन सी स्ट्रेटजी, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, फर्दर ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, और फर्दर हम डेटा क्रंचिंग, डेटा आस्पेक्ट में हम कैसे और थोड़ा सा डीप डाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम साथ साथ ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी करेंसी से स्टार्ट करते हैं। अब यूएसडी आईएनआर आप देखोगे तो यूएसडी आईएनआर अभी क्या किया है, अगर थोड़ा सा अभी स्टार्ट कर रहे तो हम थोड़ा सा एक हाई लेवल देख लेते हैं। मार्केट ने जब से 80 का लेवल ब्रेकआउट किया है, ठीक है, 80 का लेवल जब से ब्रेकआउट किया तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल, मतलब मार्केट वन वे ऊपर गया, फिर मार्केट वन वे नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ 80 के लेवल से 83 के लेवल में ₹3 का मोमेंटम आप बहुत शॉर्टर टाइम पे, शॉर्टर टाइम इन द सेंस अगर आपको दिखाऊं मैं, ये करीब मतलब 1 महीने के अंदर अंदर करेंसी के अंदर तीन, आई वुड से 3.75% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4% भी कह सकते हैं हम, कि उसका मोमेंटम आया है विद इन अ 1 मंथ। ठीक है, विच इज़ 4% इज़ वेरी ह्यूज इन करेंसी। एंड उसके बाद वो वी शेप रिकवरी, ठीक है, डाउन साइड वो वापस निकल के आया अप्रॉक्सीमेटली 3.5% के आसपास। तो एक ये काफ़ी वॉलेटाइल मंथ आप कह सकते हो कि लास्ट 2 मंथ्स काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या करना चाह रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 80 का लेवल, ठीक है, ये कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक कर रहा है। ठीक है, अभी मार्केट रेट कर रहा है नियरली अराउंड 82 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वो रेजिस्टेंस हम कैसे कह रहे हैं, अगर वन डे के चार्ट में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया था। ठीक है, यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, इस एरिया पे बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, फिर इस एरिया से बाउंस बैक किया, फिर ब्रेक डाउन किया। तो अब मार्केट ब्रेक डाउन करने के बाद आप देखोगे तो ये जो कैंडल है, ये लगातार 7 8 कैंडल्स रेड बनी थी। ठीक है, लगातार 7 8 कैंडल रेड बनने के बाद ये कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू जो रेड कैंडल्स बनी थी वो थोड़ी सी वीक है, ऑल दो ये भी सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। आप लास्ट 5 डेज़ की कैंडल देखोगे, 6 डेज़ की, तो अब ये ग्रीन बनी हुई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम स्लो है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अभी के लिए, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट ने रिवर्स आउट करके मार्केट अब यहाँ से 83 तुरंत पहुँच जाएगा। देखो, उसको पहुँचने के लिए उसको 82 के लेवल को अच्छे से ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो उसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तब जाए हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, ठीक है, इस लेवल पे अगर आप देखोगे इस लेवल पे सस्टेन करता है, तब हम 83 के लेवल पे फर्दर हम उसको मूव होते हुए देखेंगे। बट अभी के लिए हम एक कह सकते हैं कि ये ऊपर से सेल ऑफ आया, ये रिट्रेसमेंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो मार्केट ये इन्वर्स फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ आप कह सकते हो बना रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केट गिरा, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर मार्केट गिर सकता है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे अभी मैं बाइंग के साइड इतना अभी फोकस नहीं करूँगा अनटिल अनलेस 82 के ऊपर सस्टेन करें। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे फिबोनाची का, कि इसके हाई से जो जो लेटेस्ट हाई बनाया हुआ है और इसके लो को जो लेटेस्ट लो बना हुआ है, ठीक है, इस पे अगर आप देखोगे
तो ये जो एरिया है ना, ये अब गिरा इतना, मार्केट अभी 50 के एरिया के आसपास, मतलब ये एरिया जो आपका है, यहीं पे मार्केट आप देखोगे रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो मार्केट को 6.5 से लेकर 0.618 का एरिया, मतलब आप देखो 0.618 का एरिया कहाँ निकल कर आ रहा है, 82 के लेवल के आसपास। तो इसके ऊपर जब सस्टेन करे ना, तब हम मानेंगे कि हाँ अब रियल में बायर्स एक्टिव हुए हैं। अभी के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, एज़ पर 0.5 और 0.618 का लेवल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है हमारे यहाँ पे भी। तो थर्ड रीज़न हमारा ये हो गया कि हम इसको रेजिस्टेंस अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान रहे हैं 82 के। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ज़्यादा क्लियर दिखेगा हमारे को। अब आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, आज के दिन मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली इस वाले जो अब रेजिस्टेंस एरिया हमने मार्क किया 82 के आसपास का, अब वो एरिया आप ले सकते हो 81.85 से लेकर 82.05 तक का एरिया, ठीक है। मतलब आप 82.10 के आसपास तक का एरिया ले सकते हो, मतलब 20 पैसे का एरिया है, थोड़ा सा बड़ा है अगर इंटरडे के हिसाब से देखें, बट यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, ठीक है। तो एक जो क्लियर मोमेंटम मिलेगा, वो मोमेंटम मिलेगा, ये आप देखो ये चैनल आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर चैनल है, ठीक है, ये चैनल प्रॉपर मेंटेन कर रहा है मार्केट, यूएसडी आईएनआर आई वुड से, ठीक है। अब इसका ब्रेक होगा, मतलब इस चैनल का ब्रेक डाउन हो, ब्रेक डाउन होने के बाद हम कह सकते हैं कि डाउन साइड अब निकल के आ सकता है। अब देखोगे 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, एक एरिया के अंदर ही सस्टेन कर रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, ठीक है। अब मार्केट क्या करे, इस वाले आप देखोगे इस वाला जो एरिया है ना, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन कर दे, मतलब इसके नीचे निकल के आया अप्रॉक्सीमेटली, वो एरिया निकल के आएगा आपका 81.70 के नीचे। अगर मार्केट कल इसके नीचे हमारे को दिखे, ठीक है, अब जैसे भी मार्केट अभी तो ऑल दो हमारी मार्केट बंद हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये कल का क्या करे, इसी एरिया पे कहीं ना कहीं ओपन होए और इसके नीचे ब्रेक डाउन करे, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें इंट्राडे के लिए मिल सकता है। और अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, तो आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कैसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो 28 नवंबर तक की, कि आप 82.20 तक का एरिया ले लो, ठीक है, यहाँ पे आप कॉल सेल कर सकते हो। नीचे आप कहीं ना कहीं इस वाले एरिया तक आप देखोगे, ये आपका आता है 81.5, ठीक है, 81.5 तक का एरिया, इन दोनों के बीच में मार्केट एकदम एग्जैक्टली है। तो आप इसको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी से प्ले आउट कर सकते हो। इसके ऊपर इसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम, एक क्लियर व्यू मिलेगा हमारे को। लेकिन कल इंटरडे के लिए हमारे लिए अभी भी क्या 81.70 के नीचे निकलता है, तो एक मोमेंटम हम यहाँ तक के लिए ले सकते हैं। तो ये यूएसडी आईएनआर में है, ठीक है। अभी टेक्निकल आस्पेक्ट के हिसाब से हमारे को अभी बाइंग नहीं करनी, अभी प्रॉपर या अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, ठीक है, ना ही हमारे को अभी सेलिंग करनी है अभी, क्योंकि मार्केट एक रेंज में बना हुआ है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटे, ठीक है, तब तक आपको ये लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हैं अपने चार्ट पे भी, ठीक है। और इसको बट हम अगर इसको हम कंबाइन करते हैं डिक्सी के साथ, ठीक है, डॉलर इंडेक्स के साथ, अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स ने क्या किया है, डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा फॉल किया, ठीक है। अब मार्केट फॉल करने के बाद ये एग्जैक्टली इस लेवल 105 के लेवल के आसपास से ये रिवर्स बैक कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी इसके लिए भी कह सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट हो सकती है, बट मार्केट क्या है कि अभी आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिट्रेस किया है इसने। अब ये देखोगे ये लेवल जो आ रहा है, एक राउंडिंग बॉटम बनाया है इसने, और इसका जो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट एरिया था अप्रॉक्सीमेटली, अगर बताऊँ मैं आपको, तो ये 107.25 के ऊपर अब देखोगे मार्केट अच्छा सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ये एक अच्छा रिजेक्शन वाला एरिया था। तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो यूएसडी आईएनआर को ये ऊपर के साइड ड्रैग कर सकता है, ठीक है, ऊपर के साइड खींच सकता है। बट हमारे को ध्यान रखना है, ये भी एक इसका जो मेजर रेजिस्टेंस वो 109.50 के आसपास है, 109.50 के आसपास है। तो एक देखो यहाँ से क्या प्रॉपर एक अच्छी सेलिंग आई है, तो मार्केट क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो जाके अगर ऊपर जाता भी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको रुकना पड़ेगा। तो हमारे को डिक्सी को भी देख के चलना है, डिक्सी अभी पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे भी ऊपर के साइड आप देखोगे ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ब्रेक डाउन होते होते रह गया, ठीक है। तो यूएसडी आईएनआर पे आपको ऐसा ध्यान रखना है। फिर दूसरी करेंसी पे चलते हैं यूरो आईएनआर पे। यूरो आईएनआर को भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या चल रहा है। यूरो आईएनआर का जो ये 83.50 वाला लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था। पहले देखोगे यहाँ पे काफ़ी समय सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, उस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ तो रिट्रेसमेंट हुआ, फर्दर यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, फिर गया ऊपर, फिर से रिजेक्शन। तो मार्केट ने क्या किया, अब वन वे इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये आप देखोगे तो कैंडल जो बनी है ये वन डे की है, ठीक है, और ये वन वे ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है जब वन वे ब्रेकआउट होता है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा
आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा होल्ड करना चाहिए था, फिर ब्रेकआउट करता तो एक अच्छा सस्टेन कर सकता था। तो अभी के लिए क्या, अब अगेन 83.50 वाला एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और ऊपर रेजिस्टेंस अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया हुआ था, अगेन आज रेजिस्टेंस लिया इसने यहीं पे, वो लेवल निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 85 के आसपास। आप ये लेवल मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे भी। तो चलिए 1 आवर पे देखते हैं क्या हो रहा है। आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा सपोर्ट, आप देखोगे 3 घंटे की कैंडल, तीन मतलब 2 घंटे, और अभी फर्दर जो चल रहा है उसकी कैंडल एक कहीं ने पॉज है, एक अच्छा फॉल आया उसके बाद पॉज है। तो आज के दिन देखोगे अगर ट्रेड लेना था तो ये एक अच्छा सा लेवल था जहाँ से एक सेल ऑफ आया, फिर रिट्रेसमेंट का, फिर सेल ऑफ आया। ठीक है, आप कल के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कल के लिए मार्केट क्या करे, इसके नीचे निकले, ठीक है, इस लेवल के नीचे निकले प्रॉपर, तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे जो कि 83.40 के आसपास है। वरना क्या करे मार्केट आके यहाँ से कोई डब्लू पैटर्न दिखाए, अगर उसको रिवर्सल प्ले आउट करना है आपको तो डब्लू पैटर्न दिखाए, ठीक है, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड जोन है प्रॉपर, अभी मार्केट एक डिमांड जोन पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए सेकेंड GBINR पे चलते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि 85 मतलब 84.80 से लेकर 85 तक के एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वन डे के चार्ट में हमने ड्रॉ किया था, लेकिन 1 आवर पे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं आ रहा, तो ये 84.75 से लेकर 85 तक के एरिया, मतलब 25 पैसे का जो डिस्टेंस है वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। चलिए GPINR में भी देख लेते हैं, GPINR में क्या हुआ है। GPINR में आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये जो सपोर्ट था, ठीक है, पहले सपोर्ट बना हुआ था, फिर आया एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है आपका, मार्केट ने एग्जैक्टली वहाँ पॉज किया हुआ है, वो एरिया अप्रॉक्सीमेटली 97 के आसपास है। तो मार्केट यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू यूरो, मार्केट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एरिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये एक देखोगे 3 दिन की कैंडल, 3 से 4 दिन की कैंडल यहीं पे बनी हुई है। मार्केट ने अगर इसके ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आएगा 97 के ऊपर। ठीक है, बट अभी क्या, आज की जो कैंडल है वो रेड बनी हुई है, और अच्छी रेड बनी हुई है। 1 आवर पे देखोगे अगर आप तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पे आप ये देखो उसका ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, और ब्रेकडाउन के बाद ये सपोर्ट कहीं ना कहीं 1 आवर के बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है हमारे को। ठीक है, वो आप देखोगे उसका भी ब्रेकडाउन कर रहा है मार्केट, बट यहाँ पे क्या है, एक क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉज लिया मार्केट ने, काफ़ी छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है। अब सेलिंग अगर करनी है हमारे को, ठीक है, सेलिंग करनी है, क्या कर सकते हैं, सेलिंग इसके नीचे ही जाएगी, विच इज़ 96.50 के नीचे सस्टेन करे तो एक सेलिंग आ सकती है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ऑल द वन डे के जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक कर सकता है, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखोगे तो पहला जो टारगेट है, अगर हम टारगेट की बात करें, अगर यहाँ से सेल ऑफ आता है तो आप, ये आपका पहला टारगेट रहेगा विच इज़ नियरली अराउंड 96.20 के आसपास। अगर मार्केट को ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये काफ़ी अच्छी वेव है। ठीक है, ये आपको अगर ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है ना तो एक अच्छी उसके बाद सेलिंग आप देख सकते हो। नहीं तो क्या होगा, मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ से रिवर्स आउट करने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे चार्ट प्ले आउट करता है फर्दर। अब चलिए चलते हैं JPY-INR में। JPY-INR पे अगर देखें तो ओवरऑल चार्ट बहुत वीक है। ठीक है, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। ठीक है, बहुत वीक दिख रहा है मार्केट के अंदर चार्ट इसका। और मार्केट ने लेकिन अभी क्या किया है, लेटली डब्ल्यू पैटर्न बनाया है नीचे के साइड, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेस बनाने का ट्राई किया है, और मार्केट एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस वाले एरिया पे एक अच्छा सेल ऑफ दिखा रहा है। देखोगे आप ये वाला जो एरिया विच इज़ नियरली अराउंड, अगर टेल यू, ये 58 मतलब 0.58 के एरिया के आसपास, 0.5880 के आसपास है, रेजिस्टेंस ले रहा है। 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ आया नीचे के वन वे। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस मतलब कोई भी आप सपोर्ट देखोगे तो सस्टेन नहीं किया, वो बहुत अच्छा सेल ऑफ नीचे की साइड आया। फर्दर अगर यहाँ पे सेलिंग, क्योंकि प्रेशर बहुत अच्छा है, मार्केट अब इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है विच इज़ नियरली अराउंड, अगर मैं बोलूँ 0.5750 के नीचे निकल के आता है। ठीक है, तो एक अच्छी सेलिंग आपको और दिख सकती है इसके अंदर।
ठीक है, या फिर और वो टारगेट रहेगा आपका इस वाले लेवल तक का, 0.57 तक के लेवल का टारगेट आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी सेलिंग का व्यू ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि एक अच्छी सेलिंग आई है ऊपर से, तो हम सेलिंग के लिए ही प्रेफर करेंगे यहाँ पे। फर्दर आपको क्या ध्यान रखना है, इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या ध्यान रखना है, कल के दिन कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा वो नहीं है। आई वुड से 23rd को आपको ध्यान रखना है। 23rd में काफ़ी चीज़ें हैं, यूरो जोन में भी है, जीबीपी में भी है, चीज़ें काफ़ी सारे आप देखोगे। और यूएस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलेगा कि क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ आपकी फर्दर रह सकती हैं, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना 23rd के लिए। ऑल द 22nd में सच बहुत चीज़ नहीं है। तो चलिए, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आई तो आप कमेंट में थोड़ा सजेशन दे सकते हैं मेरे को, कि क्योंकि आई एम, देखो दिस इज़ अ ग्रोइंग चैनल, ठीक है, तो आई रियली वांट कि मैं किस चीज़ में आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप मुझे करेंसी में ही हम आपको गाइड करें, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियोस ऑन करेंसी, जिसमें कि एनालिसिस तो फॉर श्योर रहने वाली है अब ये, ठीक है। इवनिंग में मैं एनालिसिस बनाऊंगा, और उसके बाद हम और कंटिन्यू करेंगे फर्दर लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी। तो आप देखोगे इन कमिंग डेज फर्दर आपको बहुत चीज़ें मिलेगी। हम वेबिनार भी अब फॉर श्योर लेने वाले हैं, जिसमें कि जो हमने पहले वेबिनार किए थे काफ़ी ज़्यादा वो एक अच्छे गए थे, काफ़ी नॉलेजेबल वेबिनार्स हमने लिए थे। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।